जो उनकी उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां, उनकी उंगलियों को काट कर वो अपने गले में एक माला बना के पहनता था। ये वही गुफाएं हैं जहाँ पे अंगुलीमाल छिपकर बैठा करता था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की गुफाएं हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं यूपी पुलिस का परीक्षा देने, क्योंकि ये जो प्रवेश पत्र है ये एक प्रवेश पत्र भी है और एक बस टिकट भी है। हालांकि मेरे यहाँ से तो कोई डायरेक्ट साधन नहीं थी कि मैं बस पकड़ के डायरेक्ट बहराइच पहुँच पाऊँ। जो मेरा सेंटर है वो गया है बहराइच यहाँ से, जो कि लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी बज रहा है 5:15 और मुझे दो से 3 घंटे के अंदर बहराइच पहुँचना होगा। और ये है हमारी धन्नो, इसी से हम जाने वाले हैं। और बाकी बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको हम दिखाएंगे कि मेरा पेपर कैसा गया। और बाकी रास्ता तो खैर आप सभी तो देखेंगे ही। और तो फिर देरी क्या है, फिर चलते हैं। और फिर रखता हूँ मैं अपना फ़ोन, क्योंकि जल्दी पहुँचना है। अगर जल्दी नहीं पहुँचा तो पेपर जाएगा छूट, क्योंकि हो गया था पिछले साल पेपर लीक इस वजह से। तो उम्मीद करते हैं इस साल ऐसा कुछ ना हो, पेपर लीक वगैरह। बाकी बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। साथियों, पूरे 2.5 घंटे बाइक चलाने के बाद हम आ गए हैं राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच। यहाँ पर होगी यूपीपी की परीक्षा और एंट्री बस होने ही वाली है। मैं आप सभी से मिलता हूँ पेपर देने के बाद। सो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 12:30 और हमारी जो परीक्षा थी पुलिस की, यूपी पुलिस की, वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम बहराइच से लगभग 20 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं श्रावस्ती की तरफ और चल रहे हैं अपने घर की तरफ। 20 किलोमीटर हम निकल आए हैं बहराइच से। वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि वीडियो में वहाँ पे शूट नहीं कर पाया निकलते समय। तो अभी रास्ते में पड़ने वाला है श्रावस्ती और वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे। और वहाँ पे सुना है एक एयरपोर्ट भी है। मैंने बोर्ड छोटा सा देखा था कि एयरपोर्ट है श्रावस्ती एयरपोर्ट, तीर बनाया हुआ था ऐसे। अभी वहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट भी घूमेंगे। बैठे तो नहीं है कभी प्लेन में, लेकिन दूर से देखने में बहुत मज़ा आता है। कभी बैठेंगे उसमें। श्रावस्ती में आप सभी जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का बहुत सारा ऐसा मंदिर है। शायद गौतम बुद्ध यहाँ पर जब आए थे तो अंगुलीमाल उनको मिला था। शायद यहाँ अंगुलीमाल का गुफा भी है, मुझे जहाँ तक लगता है। वो तो जाने के बाद पता चलेगा। और रही बात पेपर की, तो पेपर ठीक भी था और नहीं भी था, लगभग 50-50 था। एवरेज पेपर था, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं था और कोई ज़्यादा इजी भी नहीं था, बस नॉर्मल था। अगर कोई पढ़ लिख के गया तो निकाल ले जाएगा। मेरा क्या होता है, मैं तो जाके शाम को पता कर लूँगा मैंने जो किया है, मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं श्रावस्ती और घूमते हुए चलेंगे और आप सभी को दिखाते हुए चलेंगे। और तब तक आप सभी रास्ते का आनंद लीजिए। चलते हैं फिर। दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं श्रावस्ती एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। यहाँ पर श्रावस्ती का जो एयरपोर्ट है ये मेरे बगल में है, ये देखिए। ये श्रावस्ती का एयरपोर्ट है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची ज़्यादा दीवारें हैं, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। एक लड़के से हमने पूछा था तो उसने बोला था 2:30 बजे से कोई फ़्लाइट रहती है तो वो जाती है, लेकिन अब रुक के कहाँ इंतज़ार कर मिलेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना तो वो लोग उसको भी ढक दिए हैं ताकि बाहर से ना दिखे। कुछ
कुछ होगा सिक्योरिटी रीजन। बाकी चलते हैं श्रावस्ती में, और जो जैन मंदिर है, बुद्ध की जो जैन मंदिर है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी देखते हैं श्रावस्ती में क्या क्या है। It's not a game, it's a rich thing. ये देखिए जंगल है, इसी जंगल में अंगुलीमाल आने जाने वाले यात्रियों की उंगलियां काट के माला बनाता था। ये वही जंगल है। यहाँ पर देखिए टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। अंगुलीमाल स्तूप, कच्ची टूटी नहर, प्राचीन काल के कुछ बचे हुए अवशेष। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने बाइक को खड़ा। यहाँ पर देखिए चाइना से शायद लोग आए हुए हैं जैन धर्म के टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग, विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपना। अंगुलीमाल की गुफा ये है, उसके जो बचे हुए अवशेष हैं, बहुत ही पुराने ईंट वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। सो दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, ये है अंगुलीमाल की गुफा। यहाँ पर ये जो पीछे आप देखेंगे ना, ये जंगल है। इसी जंगल में अंगुलीमाल जो था, गौतम बुद्ध से मिलने से पहले जो था, वो एक डाकू था। और यहाँ के जो यात्री थे, आने जाने वाले जो लोग रहते थे, साधु संत रहते थे या कोई यात्री रहता था, तो उनकी जो है उनका लूटपाट करता था। और उसके बाद में जो उनकी उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां, उनकी उंगलियों को काट कर वो अपने गले में एक माला बना के पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। और लोगों से ऐसा पूछने पर पता चला कि ये वही गुफाएं हैं जहाँ पे अंगुलीमाल छिपकर बैठा करता था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की गुफाएं हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से गुफाएं हैं, कुछ ईंटें लगी हुई हैं इसमें। ईंट थोड़ा चौड़ी है, लगता है कि पुराने ज़माने की जो ईंट है ये उसी प्रकार की है। और ये जो दीवार है, ये बिल्कुल चूना पत्थर से जोड़ा गया दीवार है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे आप, चारों तरफ आपको टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। ये शायद लग रहा है कि साउथ इंडिया से आए हुए यहाँ पे लोग हैं। हाँ जाइए। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता कि कौन सा भाषा था वो। उनकी भाषा मुझे समझ ही नहीं है क्या बोली। सो दोस्तों, वहाँ पे तो अंदर जाने को नहीं मिला, उस दीवार पे नहीं चढ़ने को मिला।
लेकिन यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग चढ़ रहे हैं। देखते हैं ऊपर जाने के बाद क्या है। तो गाइज ये था अंगुलीमाल की गुफाएं। यहाँ पे अंगुलीमाल रहा करता था, ये उसका किला था शायद, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी चलते हैं अब घर। तो अभी आपके सामने जो ये मंदिर नज़र आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा मंदिर है। चाइना का मंदिर है, इसको बोलते हैं थाई मंदिर। लेकिन अफसोस मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख। सुबह का 5 बजे का निकला हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे तुलसीपुर। आप यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं देवी पाटन के यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप सभी यहाँ देवी पाटन अगर आते हैं तो माँ पाटेश्वरी का दर्शन करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचीन काल से जो मान्यता है वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे आप सभी को दे देता हूँ। ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि जो माता सती थी वो अपने मायके बिना बुलाए चली गई थी। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, जैसे मान लेते हैं यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पे वो चली गई थी, तो बिना बुलाए गई थी। तो वहाँ पे उनके पति का यानी शंकर भगवान का बहुत ही अपमान किया गया था उनके सामने। तो वहाँ पे वो माता सती अपने शरीर को अपने पति के यानी शंकर भगवान के अपमान को ना सहते हुए वो आत्मदाह कर ली थी। वहाँ पे जो हवन हो रहा था तो उसी हवन कुंड में अपने आप को आत्मदाह कर ली थी। तो इस बात की खबर शंकर भगवान को जब लगी तो वो गए बौखलाए हुए, सती जी की जो मृतक शरीर थी उसको उठाकर पूरे विश्व में घूमने लगे और सारे देवता घबरा गए। तो विष्णु भगवान के पास गए इसकी सहायता मांगने के लिए। जो सृष्टि की संरचना करने वाला है वो खुद ही इस तरह से बौखला जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो इसका उपाय खोजने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र में भेजा और सती जी का शरीर का उसको काट के गिराता हुआ शरीर। शंकर भगवान क्या कर रहे थे, सती जी का जो मृतक शरीर था, मरा हुआ शरीर, उसको लेके पूरी दुनिया में घूम रहे थे। विष्णु भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र था उसको भेजा, कहा कि आप जाइए वहाँ पे उनके जो शरीर है ना उनको काट काट के गिराइए। तो सुदर्शन जो चक्र था वहाँ पे जो गए उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट काट के गिराता गया। सुदर्शन चक्र था। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि जो भुजा उनका जो दायां या शायद बायां, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन उनका कोई अंग यहाँ पर तुलसीपुर यानी देवी पाटन में यहाँ पे गिरा हुआ था। तब से आज तक वो मंदिर अभी तक स्थापित है प्राचीन काल से। तो अगर आप सभी बलरामपुर ज़िले में आते हैं तो देवी पाटन एक बार ज़रूर घूमने आएँ। यही छोटी सी जानकारी, बाकी मैं चलता हूँ अपने घर। सो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। और मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।